जय हिंद बच्चों। चलो अपना क्लास शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ा रहे थे? वर्ण विचार। लास्ट क्लास कहाँ तक छोड़े, क्या बता के छोड़े थे, को बता सकती है? मात्रा के आधार पर। यानी हम कर रहे थे स्वर वर्णों का क्या कर रहे थे? वर्गीकरण, बांट रहे थे। तो मात्रा के आधार पर जो बांटे थे वो तीसरा था शायद। पहला किस आधार पर बांटे थे? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। किस आधार पर? उच्चारण के। किस आधार पर? उच्चारण के। ध्यान देखो, पहला बांटे हुए उच्चारण के आधार पर। यस और नो? यस सर। उच्चारण के आधार पर। कितने भाग में बांटे थे? कितने भाग में बांटे थे? कितने भाग में? दो भाग। पहला को क्या बोले थे? मूल स्वर। इसी को क्या बोले थे? लघु स्वर। या फिर इसी को क्या बोले थे? क्या बोले थे? ह्रस्व स्वर। और दूसरा को क्या बोले थे? क्या बोले थे? दीर्घ स्वर। क्या बोले थे? दीर्घ स्वर। कोई दिक्कत है क्या? हस्वर की परिभाषा क्या बताए थे कि इन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम श्वास वायु, कम श्वास वायु के साथ क्या लगता है? समय भी क्या लगता है? कम। क्या लगता है? कम समय। यानी इन स्वर वैसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय तथा कम श्वास वायु की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं? मूल स्वर वर्ण। ये थे कितने? चार। कितने थे? चार। कौन कौन से थे? आ, ई, उ और री। री क्या थे रे? री। इसकी परिभाषा क्या बताते कि वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक श्वास वायु, क्या बोल रहे हैं? अधिक श्वास वायु। अधिक श्वास वायु के साथ साथ क्या लगता हो? अधिक क्या लगता हो? समय। अधिक समय लगता हो उसी को क्या बोले थे? ये कितने थे? कितने थे? सात। कौन कौन थे? अम्या आ, दीर्घ ई, दीर्घहु, ए, आय, उ और क्या था? आओ। क्या था? आओ। यही थे। सात हो गया ना? तो बताओ, अब उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कुल स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। किसकी एक मतलब कौन से स्वर की अपना उच्चारण नहीं होता है? किसका? री का। ये किस रूप में उच्चारित होता है? रा वाला री के रूप में। रा वाला री के रूप में। कोई दिक्कत है क्या? चलो ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा किस आधार पर बताए थे? उत्पत्ति के आधार पर। उसको मिटा है? दूसरा किस आधार पर था? उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर इसको कितने भाग में डिवाइड किया? कितने भाग बांटे थे? दो भाग। कितने भाग में? दो भाग। पहला भाग को क्या बोले थे? मूल स्वर। लेकिन यह परिभाषा इसकी अलग थी, है ना? और या क्या बोले थे इसको? संधि स्वर। क्या बोले थे? संधि स्वर। कोई दिक्कत है क्या? संधि स्वर जो होते हैं क्या होते हैं? किस तरह के स्वरों वर्ण के मिलकर बनते हैं? मूल स्वर। मूल स्वर के मिलने से, मूल स्वर प्लस मूल स्वर मिलके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? संधि स्वर। क्या बनाते हैं? संधि स्वर। और मूल स्वर हमारे कितने थे? 4। इसी को क्या बोला गया? प्राथमिक स्वर वर्ण। अरे पहले कौन आए होंगे? यही चारों आएंगे। जो पहले स्वर वर्ण आए होंगे उसी को क्या बोल दिया गया? प्राथमिक स्वर वर्ण। कितने थे? कौन थे? 4। हर्षही, हर्षऊ और हर्षऊ और क्या था? री। क्या था? री। कोई दिक्कत है क्या? और संधि स्वर क्या थे कि मूल स्वर और मूल स्वर मिलेगा तो किस क्रम में होगा? अभी संधि स्वर कितने हैं? कितने? 7। कितने? 7। तो बता, मूल स्वर में ले रहे हैं आ, है ना? एक और मूल स्वर को लिए आ तो क्या संधि स्वर बन के निकलेगा? अमिया आ। अगर लिए हर्षही और क्या लिए? हर्षही तो क्या बनकर निकलेगा? लिए हर्षहु और क्या लिए? हर्षहु तो क्या बनकर निकलेगा?
क्या निकलेगा? दीर्घऊ। लिए री, क्या लिए? री प्लस क्या लिए? री, तो क्या बन के निकलेगा? क्या निकलेगा? डबल री। कोई दिक्कत है क्या? चलो ठीक है। और देखो, मूल स्वर ले रहे हैं आ, और क्या ले रहे हैं? हर सही, तो क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। अगर आ में अगर ए मिला देंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? आय। क्या बनेगा? आय। देखो ये हमारा कौन सा स्वर है? संधि की मूल, ये संधि की मूल है। क्या है? संधि। तो संधि स्वर वन कैसे बनेगा? देखना, मूल स्वर प्लस मूल स्वर। तो यहाँ तुमको मूल स्वर दिख रहा है क्या? ये मूल स्वर है? ये मूल स्वर नहीं है क्या? ये मूल स्वर है क्या? हाँ, लेकिन ये मूल स्वर से बना हुआ है ना, इसको हम तोड़ के क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखना, आ प्लस हर सही। अरे इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये नहीं लिख सकते क्या? इसके बराबर इतना नहीं लिख सकते क्या? तो ये भी हमारा मूल हो गया, ये भी मूल, ये भी क्या हो गया? मूल। यानी मूल स्वर वर्णों के मिलने से क्या बन रहा है? संधि स्वर वर्ण। तो संधि स्वर वर्ण किसके मिलने से बनता है? मूल प्लस मूल से। यानी मूल दो क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक क्या होना चाहिए? मूल स्वर वर्ण। वही मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? संधि का। कोई दिक्कत है क्या? इसी तरह अगर आ में हर्षऊ लगाए तो क्या बनता है? ओ। क्या बनता है? ओ। और आ में अगर ओ मिलाएंगे तो आओ। क्या बनेगा? आओ। क्या बनेगा? आओ। कोई दिक्कत है क्या? ध्यान से देखो, संधि स्वर कितने होते हैं? 7, और मूल स्वर कितने होते हैं? 4। तो टोटल अभी स्वर कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। अभी अयोगवा को शामिल कर रहे हैं क्या? अयोगवा को अपने डिटेल में पढ़ेंगे, क्या काम है उसका। तो देखो संधि स्वर कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन था 7 ही। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। ये जो डबल री है इसका प्रयोग हिंदी में होता है क्या? इसका यूज कहाँ होता है? अभी कहाँ होता है? संस्कृत में। कहाँ होता है? संस्कृत। अभी कितने संजू क्या बोलते हैं? संधि स्वर वर्ण है कितने? 7। ये 7 में से 3 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है 7 में से। इसको क्या बोला जाता है? सजातीय। क्या बोला जाता है? सजातीय। सजातीय स्वर वर्ण या सजातीय स्वर वर्ण, या फिर इसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण। क्या बोलते हैं? स्वर्ण। स्वर्ण कहने का अर्थ कि एक ही प्रकार के वर्ण से क्या हुआ होगा? मिला होगा। देखो अमिया आ एक ही तरह के वर्ण से मिलकर बना हुआ है। आ और आ से। दीर्घई किसके मिलकर बना? एक ही तरह का। हर्षई से मिलेंगे क्या बनेगा? दीर्घई। ये सब देखो एक ही तरह के वर्ण से मिलकर बना हुआ है क्या? या और हर्षई क्या अलग? तो सजातीय है कि विजातीय है? सजातीय कहने का अर्थ की एक ज्यादा बोला, विजातीय कहने का अर्थ क्या है? अलग अलग जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? विजातीय। क्या कहलाएगा? विजातीय स्वर वर्ण। ये किसके प्रकार है? संधि स्वर वर्ण। यहाँ तक बता दिए थे? यहाँ तक हो चुका था ना? आगे बढ़े? एक मात्रा के आधार पर बताए थे। ठीक, देखो किसका कहा था? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर क्या लिखा है? मात्रा के आधार पर। तो देखो अच्छा, मात्रक जब भी आएगा तो मात्रक कौन से वर्ण का होगा? स्वर वर्ण का। किसका होगा? स्वर वर्ण। व्यंजन की अपनी कोई मात्रा होती है क्या? तो स्वर मात्रा के रूप में कब आएगा? जब व्यंजन वर्ण के बाद। जब वह व्यंजन वर्ण के बाद आएगा। मान लो यहाँ पे व्यंजन वर्ण है, क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के अगर तुरंत बाद अगर आ रहा है स्वर, क्या आ रहा है? स्वर, तो किस रूप में आएगा? जैसा का तैसा आएगा क्या? किस रूप में आएगा? स्वर मात्रा के रूप में। किस रूप में आएगा? मात्रा। कहने का का में अगर लगाएंगे अम्या आ तो क्या बनेगा? कमिया का। तो बता का तो कहाँ दिख रहा है? अम्या जैसा का तैसा दिख रहा है क्या? तो अम्या किस रूप में आया है? मात्रा के रूप में। किस रूप में आया है? मात्रा के रूप में। यानी मात्रा क्या? स्वर की मात्रा क्या होती है? जब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के बाद आते हैं तो अपना मूल रूप छोड़कर जिस रूप में आते हैं उसी रूप को क्या बोलते हैं? मात्रा। स्वर की क्या बोलेंगे? मात्रा। इसी मान लो का में मिला दिए ए, क्या मिला दिए? ए, तो क्या बनेगा? के। तो बता का जैसा का था वैसा का यहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है जैसा का जैसा। क्या ये मूल रूप में आया कि मात्रा के रूप में? तो ये ऐसे करके जो आया है क्या है? मात्रा है। किसकी मात्रा है? अम्या आ का। जो का पर ऐसे चढ़ा है क्या आया है? मात्रा है। किसकी मात्रा है? एक का, है ना? तो मात्रा देखो कितने स्वर होते हैं? कितने तो बोलो? 11।
हाँ अम्या सही। टोटल यही होते हैं। 11 हो गया कि कम है? देखो बताओ इसकी मात्रा कैसे होती है? इसकी मात्रा कैसे होगी? ऐसे। इसकी मात्रा कैसे होगी? ऐसे। इसकी मात्रा ऐसे। इसकी मात्रा ऐसे। इसकी मात्रा कैसे होगी? ऐसे। इसकी मात्रा ऐसे। इसकी मात्रा ऐसे। इसकी मात्रा ऐसे। यही ना होगा? ध्यान से देखो तो। अरे यही ना होगा? बता इसकी मात्रा कैसे होती है? कभी देखिए बताओ। इसकी अपनी कोई मात्रा होती है क्या? इसकी मात्रा क्या होती है? शून्य। क्या होती है? शून्य। तो कौन से स्वर वर्ण की अपनी मात्रा नहीं होती है? किसकी नहीं होती है? आ की। अगर मात्रा के आधार पर बोलेंगे तो स्वर कितने हो जाते हैं? कितने हो जाते हैं? 10। कितने हो जाते हैं? 10। और उच्चारण के आधार पर भी कितने हो जाते हैं? 10। कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती है? आ की मात्रा नहीं होती, इसलिए आ को किसमें लगा कर रख दिया जाता है? व्यंजन वर्ण। क्योंकि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो पाता है क्या? जब उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाएगा, है ना, तो उसको अस्तित्व में रखने के लिए, उसको पढ़ने, जब उच्चारण कर नहीं पाएंगे उसको लिख पाएंगे क्या? तो उसको उच्चारण करने के लिए कौन सा स्वर मतलब मुख्य रूप से मूल रूप से लगा दिया जाता है? आ। तो पूछेगा कि व्यंजनों में यानी व्यंजन वर्णों में कौन सा स्वर वर्ण लगा रहता है? दिखता नहीं है। तो क्या लगा रहता है? आ। क्या लगा रहता है? आ। ये दिखता है क्या? लेकिन कमियां का बोले तो इसमें कौन सा स्वर लगा वो बता सकती है ना? अम्या आ। क्या लगा हुआ है? अम्या। तो बताओ व्यंजन वर्णों में बाय डिफॉल्ट कौन सा स्वर लगा रहता है? आ। यहाँ तक हो चुका था ना? फिर और कुछ बताए थे इससे आगे क्या नहीं बताए थे? व्यंजन वर्ण के पहले कौन सा वर्ड होता है व्यंजन वर्ण के? हाँ ऐसा ये बताए होंगे कि अम्या आ जो है, ये जो एकमात्र है, सही दिख रहा है? एकमात्र ऐसी स्वर की मात्रा है जो व्यंजन वर्ण के क्या लगेगा? पहले। क्या लगेगा? पहले। बाकी अम्या आ हो गया, दीर्घई हो गया, है ना, और ओ हो गया, और क्या कह रहे? आओ। ये 4 ऐसी मात्राएं जो व्यंजन वर्ण के बाद लगेंगे, है ना। और एक हर्ष हो गया, दुर्गा हो गया, री हो गया, ये तीनों इस प्रकार की मात्राएं जो व्यंजन वर्ण के नीचे लगेगा। और ए और आई क्या लगता है? ऊपर लगे। ए और आई क्या लगता है? ऊपर। यहाँ तक बता दिए थे? चलो ठीक है, इनफ है स्वर वर्ण में इतना। अब आ जाते हैं व्यंजन वर्ण में। कहा जाते हैं? व्यंजन वर्ण। देखो हाइडिंग बनाओगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या नहीं बनाओगे? व्यंजन वर्ण। बताओ व्यंजन वर्ण क्या होता है? को बता पाएगी? बोलो। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण। हाँ। जिन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से होगी? वही हमारा क्या होगा? व्यंजन वर्ण। क्योंकि बिना स्वर का व्यंजन का कोई अस्तित्व है क्या? तो इसकी अगर परिभाषा लिख रहे बोले पहले परिभाषा लिखो। बोल लेंगे? लिख लेगी? लिखो वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है। स्वर वर्ण की सहायता से होती है। वैसे में जिनका स्वर वर्ण की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। हो गया? जैसे का पूरा का या आधा का? का में हलंत क्या होगा? ख। क्या होगा? ट। क्या होगा? ड। क्या होगा? पा इत्यादि करता। ये सब हमारे क्या है? व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण।
लिखो, वैसे वर्ण जिनका उच्चारण किसकी सहायता से होगी, उसको क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण। क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण। तो ध्यान से देखो इधर, देखो हमारे मूल व्यंजन कैसे होते हैं दिखने में। मूल व्यंजन, मूल व्यंजन में समझ में आ रहा है। ओरिजिनल व्यंजन, ओरिजिनल व्यंजन कैसे दिखा देंगे, कैसे दिखाई देंगे। देखो का में हलंत लगा हुआ दिखेगा, क्या है, व्यंजन है। ये समझ में आ रहा है, मूल रूप में है। ये का जो क्या है, मूल व्यंजन है। ये का हमारा मूल व्यंजन है क्या, नहीं। हाँ? इसका का उच्चारण कर रहे हैं हम किसकी सहायता से, आ की से। ये हमारा खा क्या है, मूल व्यंजन। क्या है, मूल व्यंजन। ये हमारा चा हमारा क्या हो गया, मूल व्यंजन। ये हमारा पा क्या हो गया, मूल व्यंजन। यानी हलंत, इसको लिख सकते हैं हलंत लगे हुए जो वर्ण होते हैं। क्या लगे हुए, हलंत। यानी हलंत लगे हुए जो वर्ण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मूल व्यंजन वर्ण। यानी हलंत वाला जहां भी दिखाई देगा कौन से वर्ण होंगे, मूल व्यंजन वर्ण। तो बता ये अस्तित्व में हो पाएगा बिना स्वर के साथ, इसको बोल पाएंगे क्या, जब बोल ही नहीं पाएंगे इसको लिख पाएंगे क्या। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्वर की सहायता से क्या करना पड़ेगा, उच्चारित करना पड़ेगा। जब का मान लो का उच्चारण, चा का उच्चारण और पा का, जब का उच्चारण अगर आ की सहायता से करेंगे तो किस रूप में उच्चारित होगा, किस रूप में उच्चारित होगा, नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा इसको, का। क्या बोलना पड़ेगा, का। अगर खा का उच्चारण अगर हम यहाँ आ की सहायता से करते हैं तो क्या बोलना पड़ेगा, खमिया खा। क्या बोलना पड़ेगा, खमिया खा। अगर चा का उच्चारण अगर क्या बनते हैं ए के साथ करते हैं, किसके साथ, ए के साथ, तो क्या होगा, चे। क्या होगा, चे। अगर पा का उच्चारण अगर हर्षाई के साथ करते हैं तो क्या होगा, पी। क्या होगा रे, पी। समझ में आ रहा है। यानी बिना स्वर के व्यंजन वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं है, व्यंजन वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। समझ में आ रहा है। हलंत लगे हुए जो वर्ण होते हैं हमारे क्या होते हैं, मूल। क्या होते हैं, मूल। समझ में आ नहीं आ रहा है, लिखो इसको इतना। पहला क्लास की थी तू लोग, हाँ? तो पहले क्लास में बताए होंगे, नोट करके लिखो या स्टार कुछ बना लिखो, बताए थे ना। तो बता पहले वर्ण कितने थे, कितने थे पहले, यानी पहले वर्ण कितने थे, 33। अभी कितने हैं, कितने, 39। यानी रहे ओए पहले व्यंजन वर्णों की संख्या, संख्या कितनी थी, 33। जो कहां से शुरू होती थी, कहां तक जाती थी, कहां से लेकर हाथ तक। लेकिन अभी अभी कुल कितने, कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं, कुल व्यंजन वर्ण, कुल व्यंजन वर्ण कितने, 39। 39 में छोड़ो, एक्स्ट्रा कितने आ गए अभी, 6। कितना आ गए, 6। लिख लो पहले व्यंजन वर्ग की संख्या थी 33, अभी कितने हैं, अभी कितने हैं, 39। हो गया। पहले कहां से था, कहां से लेकर कहां तक, अभी कितने हैं, कितने, 39। और देखो जिस तरह स्वर वर्णों को बांटे थे ना, ठीक उसी प्रकार व्यंजन वर्णों को क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। क्या लिखेगी, हेडिंग क्या डलाएगी, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण।
व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण बांटते हैं। लिखो। दो कितने भाग में बांटते हैं? ये पहले क्लास में बताए थे, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा, इस डिपार्ट सेक्शन में आ गया ना। ध्यान दो। टोटल कितने पहले कितने थे? 33। पहले कितने थे? 33। कितने थे? 33। और अभी कितने? 40 39 39। देखो पहला किस भाग में बांटते हैं? पहले को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। कितने बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। इस स्पर्श व्यंजन में कितने व्यंजन वर्णों को रखा जाता है? 25। कितने? 25। कहां से लेकर कहां तक? कहां से लेकर माँ तक। कहां से लेकर कहां तक? माँ तक। कितने हो जाते हैं? 25। कितने हो जाते हैं? 25। इसके आगे जो 4 को जो व्यंजन वर्ण आते हैं उसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। 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 तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? रा ला और वा। रसिया रा ला और वा। तीसरा देखो, तीसरा किसमें बात थे? उष्म व्यंजन। किसमें? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में ये भी कितने होते हैं? 4। 4 कौन कौन होते हैं? तीनों सा और हा। तीनों सा और हा। क्या होता है? हाँ। कोई दिक्कत है क्या? तीनों सा। उसके बाद क्या बात किसमें बांटे थे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये कितने होते हैं? 4। क्या बच गया? ये कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। एक और क्या बच गया? द्विगुण द्विगुण व्यंजन। ये भी कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? दा के नीचे बिंदु, दा के नीचे बिंदु, ढा के नीचे बिंदु। लिखो। हो गया? देखो देख लो इधर पहले व्यंजन वर्णों को कितने भाग में बांटे हैं? कितने भाग में? पहला भाग क्यों क्या बोले? स्पर्श में कितने व्यंजन वर्ण आते हैं? कहां से लेकर? अंतस्थ व्यंजन में कितने आते हैं? कौन कौन से? उस व्यंजन में कितने आते हैं? कौन कौन से? संयुक्त व्यंजन में कितने आते हैं? कौन कौन से? द्विगुण में कुछ क्या क्या आते हैं? डा और ढा। डा और क्या आते हैं? ढा। देखो पहला जो तुम लोग हेडिंग बनाएंगे ये हो गया ना। अब अगला हेडिंग बनाओ। अगला हेडिंग बनाओ स्पर्श व्यंजन का। अब इसमें स्पर्श व्यंजन में जो पढ़ेंगे वो ध्यान से पढ़ेंगे। ये हो गया ना। स्पर्श व्यंजन के अगला कहाँ जाएंगे? उस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसमें जाएंगे? उस व्यंजन में। तो उस व्यंजन के बाद कहाँ जाएंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त के व्यंजन के बाद कहाँ जाएंगे? द्विगुण व्यंजन। बहुत लंबा क्लास चलेगा। ज्यादा नहीं करते। देखो हेडिंग क्या रहेगा तुम लोग का? देखो स्पर्श व्यंजन अभी समझ लो, कल के क्लास में लिखा देंगे और समझा भी देंगे। देखो देखो इधर स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। 25 कहां से लेकर कहां तक? कहां से लेकर माँ तक। ध्यान से देखो इधर का लिखते हैं कहां से देखो इसको अस्तित्व में लिख रहे हैं। अच्छा ऐसे करके लिख देते हैं।
समझा? इसमें अगर ऐसा नहीं देते, इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है? स्वर वन कौन सा लगा, कौन सा स्वर वन? आ। ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या उन्हें समझ में आ रहा है? क्योंकि उच्चारित करेंगे तभी लिख पाएंगे, और बिना बिना स्वर के उच्चारित कर सकते हैं क्या? तो इसको उच्चारित करने के लिए क्या लगा देते हैं? क्या लगा देते हैं? आ। तो का मेहनत नहीं लिख रहे तो डरना नहीं, बोल का वो स्वर अक्षर वगैरह कर दिए। ये का क्या है? का के बाद क्या लिख रहे हैं? ख। अच्छा लिख देते लो। क्या हो गया? गा। क्या हो गया? गा। घा क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 क्या हो गया? क्या हो गए? क्या होगा? क्या हो गया? है ना? पढ़ो। ट ड क्या है? और इसी में क्या आता है? एक ये वाला ढा, और ये वाला क्या आता है? ढा। जब इसको शामिल कर देंगे तो इस पूरे वर्ग को क्या बोल देंगे, मतलब यहां से यहाँ लेकर पूरे वर्ग को क्या बोल देंगे? उच्छिप्त व्यंजन। अभी वो समझना नहीं है, जब हम बोलेंगे उस टाइम उच्छिप्त व्यंजन सुनी होगी तब ना। त के बाद क्या होता है? था के बाद क्या होता है? धा के बाद क्या होता है? धा के बाद क्या होता है? ना। उसके बाद क्या होता है? क्या होगा? क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? बा। क्या हो जाएगा? बा। दो काउंट करो कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 25। और कितना हो रहा है? 25। कोई दिक्कत है क्या? और कितना हो रहा है? 25। देखो अगर बोलेगा कि बताओ कुल कितने वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन में? 25। कितने होते हैं? 25। तो कौन कौन होते हैं बता पाएगी क्या? तो पढ़ के नहीं बता पाएगी? क ख ग घ च छ। तो इसका क्या बना दिया? एक वर्ग बना दिया, ग्रुप बना दिया गया। तो का से लेकर अंगा तक को क्या बोल दिया गया? कवर्ग। किस वर्ग में रख दिया गया? का के वर्ग में। यानी जिस जोन सा वर्ण पहले उसी को उसी वर्ग में रख दिया गया। समझ में आ रहा है? तो बोल देगी बोल कितने वर्ण होते हैं? 25। बोलेगी कौन कौन? तो बोला कवर्ग। उसके बाद क्या बोलेगी? चवर्ग। कवर्ग में जितने आते हैं सब क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। चवर्ग के बाद क्या होगा? टवर्ग। उसके बाद क्या होगा? तवर्ग। उसके बाद क्या होगा? पवर्ग। क्या होगा? पवर्ग। कोई दिक्कत है क्या? अरे दिक्कत है क्या? हम बोले क ख ग घ अंगा, अरे जो पूछेगा तो उसके पास टाइम नहीं होगा? टाइम तुम्हारे पास होगा क्या बताने के लिए? 25 तो नहीं पूछने वाला है। वो पूछने का क्या प्रयास करोगे कि उसको ज्ञान है कि नहीं, ज्ञान है कि ज्ञान नहीं है। बोलेगा कि बताओ कितने, बोलेगा स्पर्श व्यंजन कितने, तो तुमको क्या बोलेगी? 25। कहां से कहा था? तो कहां से लेकर मां तक। तो बता दो कौन कौन होते हैं? तो नहीं पढ़े 25 नहीं पड़ेगी। बोलेगी कवर्ग वाला 5, चवर्ग वाला 5, टवर्ग वाला 5, तवर्ग वाला 5 और पवर्ग वाला 5। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखेगी। तो कवर्ग का पहला वर्ण क्या है? दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण क्या है? अंगा। अब बोलेंगे बताओ तवर्ग का चौथा वर्ण क्या होगा? क्या होगा? धा। क्या होगा? धा। क्या बोले? समझ में आ रहा है? अरे आया ना? समझ में आ रहा है? बोलेंगे पवर का पांचवा बोलो क्या होगा? क्या होगा? माँ। क्या होगा? माँ। आनी इसी के बारे में पढ़ना है। एक कवर के बारे में पढ़ना है, चवर के बारे में, टवर के बारे में, तवर के बारे में और पवर के बारे में। और स्पर्श मतलब समझ में आता है? स्पर्श, स्पर्श समझ में आ रहा है? छूना, टच करना। समझ में आ रहा है? तो स्पर्श व्यंजन किसको बोलेंगे? है ना? वैसे वैसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के जिस जिस भाग को टच करते या स्पर्श करते हुए निकलता है उसके उसी को क्या रख देते हैं? किस व्यंजन वर्ण में? स्पर्श व्यंजन। अगर उच्चारण करते समय अगर जीभ अगर कंठ को टच कर रहा है तो उसको कौन सा वर्ण बोल देते हैं? कंठी वर्ण। क्या बोलते हैं? कंठी वर्ण। तो कंठी वर्ण कौन कौन से होते हैं? क ख ग घ अंग। और इसका उच्चारण भी कहां से होता है? कंठ से। कहां से होगा? कंठ से। कहां से होगा रे? कंठ से। अगर उच्चारण करते समय रे अगर उच्चारण करते समय जीभ अगर तालु को टच किया तो उसको कौन सा वर्ण बोल देंगे? तालुव्य वर्ण। क्या बोल देंगे? तालुव्य वर्ण। क्या बोल देंगे? तालुव्य वर्ण। और उसका उच्चारण क्या होता है? तालु। कंठ के बाद क्या होता है? तालु। तालु के बाद क्या होता है? तालु के बाद क्या होता है? मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा के बाद क्या होता है? दंत। दंत के बाद क्या होता है? ओष्ठ। है ना? तो पांचों देखो एक है ना, समझ में आता है ना? कंठ ये हो गया। तालु समझ में आ रहा है? तालु क्या होता है? एक कंठ है। तालु क्या होता है?
मूर्धा क्या होता है? चलो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जब जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करते हुए निकलेगा, मतलब जब उच्चारण करते हैं ना, ये सब व्यंजन वर्णों का 25 उच्चारण करते हैं, तो जीभ किसी न किसी मतलब मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके क्या करती है? बाहर निकलती है। तो जब क ख ग घ अंग को उच्चारण करेंगे तो जीभ किसको टच करके बाहर निकलेगी? कंठ को। इसलिए क्या इसको क्या बोलते हैं? कंठ वर्ण। तो कंठ वर्णों की संख्या की कंठ में कितने व्यंजन वर्ण आते हैं? 5। और आ अमिया भी आता है, आ और अमिया के उच्चारण करेंगे तो इसी में आएगा। क्या मुझे समझ में आ रहा है? तो टोटल कंठ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 7। उसमें से 5 हमारे क्या होते हैं? व्यंजन, और 2 हमारे क्या होते हैं? स्वर। एक साथ मिला देंगे। जब बोलेंगे कि स्वर और व्यंजन मिला के बाहर वर्ण पढ़ा रहे हैं, तो समझ जाना कि चैप्टर क्या होने वाला है? समाप्त होने वाला है। समझ में आ रहा है? देखो कंठ, इसका उच्चारण कहां से होगा? कंठ से। इसका कहां से होगा? इसका इसका दंत। इसका कहा होगा? ओष्ठ। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। समझ में आ रहा है? कंठ के बाद मूर्धा होता है क्या? कंठ के बाद तालु होता है? कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। कोई दिक्कत है क्या? समझ, आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद कल बताएंगे इसकी परिभाषा, और परिभाषा के साथ सबको लिखा देंगे कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। मतलब प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन और आते हैं? कितने आते हैं? 5। ध्यान से अगर तवर को देखो, इसमें कितना 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। डा के नीचे बिंदु और धा के नीचे बिंदु, तो टोटल इसमें कितने जाते हैं? इस यहाँ फिर 7 की मिलाकर कौन सा वर्ण बोलते हैं? उच्छिप्त वर्ण। क्या बोलते हैं? उच्छिप्त व्यंजन वर्ण। 7 मिल जाएगा, क्या कहलाएगा? उच्छिप्त व्यंजन वर्ण। समझ में आ रहा है? अगर नहीं कहलाया तो टवर के नाम पे रहे। समझ में आ रहा है? ठीक है, मिलते हैं कल फिर, है ना?